चाइना भारत पर मेहरबान हो गया है क्या? चाइना की बड़ी बड़ी कंपनी जैसे ओप्पो, वीवो, हायर, इनके जैसी बड़ी बड़ी कंपनी भारत में अपनी मैन्युफैक्चरिंग शुरू कर रही है और जो पहले से बना रही है वो और ज्यादा मात्रा में बना रही है। देखो भाई, असल में ये कोई मेहरबानी नहीं है बल्कि मजबूरी है और इस मजबूरी से भारत का फायदा होगा या नुकसान, चलिए देखते हैं। आज की वीडियो को शुरू करते हैं। Hello, Master. Welcome to the world of... तो आज की इस वीडियो में सबसे पहले हम जो मैन्युफैक्चरिंग का मार्केट है उसका थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेंगे। दूसरे मुद्दे में बात करेंगे कि कौन सी कंपनीज और कितना मैन्युफैक्चरिंग कर रही है। तीसरे मुद्दे में बात करेंगे कौन सी स्ट्रेटेजी का उपयोग किया है और क्यों किया है। चौथे मुद्दे में बात करेंगे भारत को इसका फायदा होगा या नुकसान होगा। और सबसे आखिरी मुद्दे में बात करेंगे कि भारत के लिए इसमें क्या रिस्क हो सकती है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जिन्होंने वीडियो को लाइक नहीं किया है फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए और जो चैनल पर पहली बार आए हैं एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि ऐसे बहुत सारे इंटरेस्टिंग वीडियोस आप आने वाले समय में मिस ना करेंगे। आज मेरे पीछे जो आप जगह देख रहे हो ये वही जगह है जहां पर चाइना का माल भारत में बन रहा है और वहीं से आज मैं आपके साथ बात करने वाला हूँ। बढ़ते हैं सबसे पहले मुद्दे पर और इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स और मैन्युफैक्चरिंग का जो मार्केट है उसके थोड़ा सा ओवरव्यू लेते हैं। 2023 की बात करेंगे तो भारत ने बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक गुड्स को इंपोर्ट किया था। कितनी वैल्यू है पता है? 73 बिलियन डॉलर के गुड्स भारत ने इंपोर्ट किए थे। और इसमें एक बात ऐसी है, मेजॉरिटी जो भी माल मंगाया जाता है वो आता है चाइना से। 2024 का ट्रेड डेटा अगर हम देखेंगे तो चाइना में से भारत ने 101 बिलियन डॉलर का माल उठाया था और वहीं पर चाइना को मात्र 16.7 बिलियन का माल एक्सपोर्ट किया था। ट्रेड डेफिसिट की बात करेंगे तो भारत 85 बिलियन के ट्रेड डेफिसिट में है। 2020 का जो गलवान क्रैश हुआ था उसके बाद भारत ने चाइना पर कुछ बहुत बड़े कदम उठाए थे, जैसे कि 250 से ज्यादा चाइनीज ऐप को बैन कर दिया था जिसमें टिकटॉक, यूसी ब्राउजर, कैम स्कैनर जैसे ऐप शामिल थे। चाइना के जो एफडीआईज है उन पर रेस्ट्रिक्शन लगा दिए थे जो भारत के मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं और जो कस्टम ड्यूटीज है उन्हें भी बढ़ाया था। मोबाइल की कस्टम ड्यूटीज 22%, टीवी की 35% कर दी गई थी और जो एसी की कस्टम ड्यूटी है उसे 20 से 30% तक भी किया था। और ये कस्टम ड्यूटीज बढ़ाने के बाद चाइना के कंपनीज का प्रॉफिट भी कम हो रहा था, तो उनके पास एक ही रास्ता था, सीधा अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट चाइना से उठाओ और उसे भारत में लगाओ। और वही काम ये कंपनियां आज कर रही है। तो अब बात करते हैं कौन सी कंपनी है और कितना पैसा भारत में लगा रही है। तो जैसे आपके स्क्रीन पर भी आप देख सकते हो, सबसे पहली कंपनी है हायर। हायर की बात करेंगे तो साल 2024 में ही उन्होंने अनाउंस किया था कि आने वाले 2025 में हम 300 करोड़ की इन्वेस्टमेंट पुणे के प्लांट में करेंगे। वो बस असेंबलिंग ही नहीं करेंगे, जो भी कंपोनेंट्स आते हैं उन्हें भी वहीं पर बनाएंगे, उसी फैक्ट्री में बनाएंगे। यानी बहुत से जो इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स है हायर कंपनी के वो अब भारत में बनेंगे। दूसरी कंपनी है ओप्पो। ओप्पो की अगर बात करेंगे तो उनकी करंट मार्केट वैल्यू एडिशन है 20%, 2026 तक 40% तक लेके जाएंगे ऐसा उन्होंने कहा है। और जो ग्रेटर नोएडा की फैक्ट्री के आसपास भारत के जो मैन्युफैक्चरर्स है जो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट बनाते हैं उनके पास से ये अब सामान सोर्स करेंगे, यानी वहाँ के लोगों के भी तो अब बल्ले बल्ले हो जाएंगे। इनकी जो कंपनी है वन प्लस, इनकी सिस्टर कंपनी है, वो भी यही फैसिलिटीज का यूज करेंगे और लगभग ओप्पो और वन प्लस यही काम करेंगे। तीसरी कंपनी है वीवो। वीवो की अगर बात करेंगे तो उन्होंने 30 इंडियन सप्लायर्स के साथ अपना टाई अप कर लिया है, यानी जो भी मटेरियल उनको लगता है वो उन्हीं लोगों से खरीदी करेंगे, क्योंकि चाइना से अगर वो इंपोर्ट करेंगे तो उस पर ड्यूटी वगैरह लगेगी तो उन्हें महंगा पड़ेगा। उसी के साथ जो भी वीवो के मदरबोर्ड बनते हैं वो 100% इंडिया में ही बनते हैं, बाहर से नहीं बनते। इंडिया के लिए बहुत बढ़िया बात है। और जो भी चार्जर्स हो, बैटरी हो, फिंगरप्रिंट सेंसर वगैरह मोबाइल में लगाए जाते हैं वो भी भारत के ही मार्केट में से वो सोर्स करते हैं, यानी भारत का ही माल वापरते हैं वो अपने मोबाइल्स बनाने में। चौथी कंपनी है शाओमी। शाओमी की अगर बात करेंगे तो पहले से उनके बहुत से स्मार्टफोन भारत में ही बनते थे और आज भी बन रहे हैं। भारत की टॉप की कंपनीज हो जैसे डिक्सॉन हो, डीजीबी हो या फिर भारत के एफआईएच है, उनके साथ ये पार्टनरशिप करके ऑलरेडी काम कर रही है। और बांग्लादेश और नेपाल जैसे देशों में भी ये भारत में बनाए हुए स्मार्टफोन बेच रही है। इनका प्लान है आने वाले समय में ये
और दूसरे देशों में जो भी माल बेचते हैं उनमें मैक्सिमम माल हम भारत में बनाया हुआ ही एक्सपोर्ट करेंगे दूसरे देशों। चलो तो अब अगले मुद्दे में बढ़ते हैं और बात करते हैं कौन सी स्ट्रेटेजी को उपयोग किया जा रहा है और आखिर क्यों। तो स्ट्रेटेजी का नाम है चाइना प्लस वन स्ट्रेटेजी। कोविड से पहले आपको पता है सब कुछ हर कोई देश चाइना पर निर्भर था। इसके वजह से चाइना को बहुत ज्यादा पावर मिल रही थी ग्लोबल लेवल पर और साथ ही साथ चाइना के बिना तो किसी का कुछ हो ही नहीं पाता था। और इसी के ठीक बाद बहुत सी एमएनसीज एक साथ आती है और कुछ ऐसा प्लान करती है कि कोविड के बाद हम कुछ ऐसा करेंगे कि हमें चाइना पर डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा और हम कोई तो एक दूसरा देश ढूंढेंगे चाइना के साथ जो हमें सप्लाई करेंगे। जैसे चाइना बहुत से कंपोनेंट देता था सभी देशों को, वैसे हम एक और देश ढूंढेंगे। उसी देश को कहा जाता था प्लस वन और वो प्लस वन देश कौन है आपको पता ही है, देश का नाम है भारत। तो आखिर इस प्लस वन के लिए भारत को सिलेक्ट क्यों किया उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहला है ग्लोबल लीडरशिप। अगर बात करेंगे भारत की ग्लोबल इमेज है, रेप्यूटेशन जो है वो काफी ज्यादा बिल्टअप हो रही है, इसलिए भारत को सिलेक्ट किया है। दूसरा जो पॉइंट देखा गया वो है मैसिव मार्केट। भारत का मार्केट बहुत ही बड़ा है, बहुत ही तरह तरह का सामान वगैरह यहाँ पर बनता है और बेचा भी जाता है। तीसरी बात देखी गई वो थी पॉलिसी सपोर्ट। भारत का जो पॉलिसी सपोर्ट है बहुत ही अच्छा है। जो यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग करते हैं उनको इंसेंटिव्स वगैरह बहुत कुछ मिलता है, इसीलिए लोग यहाँ पर इन्वेस्ट करके मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हैं। भारत के लेबर की बात करेंगे तो लेबर बहुत ही स्किल्ड है, अच्छे से काम करने वाला लेबर है। और सबसे आखिरी है कि भारत एक इमर्जिंग मार्केट है, इसलिए सब कंपनीज भारत में आ रही है, भारत में अपनी मैन्युफैक्चरिंग शुरू कर रही है। लेकिन इससे भारत का क्या फायदा होगा आइए देखते हैं। ये जो कंपनी भारत में आकर अपना माल बनाएगी, इससे फायदा सिर्फ कंपनी का नहीं होगा, भारत के कई राज्यों का होगा और सभी भारत का फायदा होगा। कैसे? सबसे पहला फायदा होगा एम्प्लॉयमेंट बढ़ने लगेगा। भारत में जो रोजगार है वो हमें भारत के मुख्य राज्यों में बढ़ता हुआ देखेगा, जैसे महाराष्ट्र हो, उत्तर प्रदेश हो, तमिलनाडु हो, ऐसे बड़े बड़े राज्यों में अब एम्प्लॉयमेंट बढ़ने लगेगा। दूसरा फायदा भारत को ऐसा होगा कि भारत एक इलेक्ट्रॉनिक्स की इकोसिस्टम बनेगा। भारत में सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग ही नहीं होगी बल्कि सारी इलेक्ट्रॉनिक की इकोसिस्टम ही भारत के पास आएगी। भारत में जो इलेक्ट्रॉनिक के कंपोनेंट्स है वो भी बनेंगे, उन कंपोनेंट्स का उपयोग करके प्रोडक्ट भी बनेंगे, प्रोडक्ट बनने पर वो प्रोडक्ट भारत में भी बिकेंगे और भारत से दूसरे देशों में बाहर एक्सपोर्ट भी होगी। तीसरा फायदा भारत का ऐसा होगा कि भारत के एमएसएमईज ग्रो करने लगेंगे, यानी बड़ी बड़ी कंपनियां को छोटे छोटे कंपोनेंट अगर चाहिए तो वो भारत की ही छोटी छोटी कंपनियों से लेंगे। तो जो भारत की छोटी एमएसएमईज कंपनी है उनमें भी हमें यहाँ से ग्रोथ दिखाई देगी। और सबसे आखिरी फायदा होगा टेक ट्रांसफर और स्किल डेवलपमेंट का। और ये फायदा सिर्फ होगा नहीं, हो रहा है। कैसे? चाइना की जो कंपनी है उन्होंने ऑलरेडी 57% मार्केट को डोमिनेट किया है और वहीं से लाखों लोगों को रोजगार भी मिल रहा है। लेकिन इतना सब कुछ होते हुए भी भारत के लिए क्या रिस्क हो सकती है आइए वो देखते हैं। हमें तो इसमें दो बड़ी रिस्क दिखाई देती है। पहली रिस्क ऐसी है कि जो चाइनीज कंपनी है वो भले ही मैन्युफैक्चरिंग भारत में करे लेकिन प्रॉफिट तो अल्टीमेटली चाइना में ही जाएगा। तो कहीं ना कहीं भारत को भी मैन्युफैक्चरिंग, अपनी लोकल मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट करने की जरूरत दिखाई देती है। और साथ ही साथ देखिए वो मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पर तो कर रहे भारत में, लेकिन सारा डेटा कंपनियों के पास है। अब कंपनियों के पास कस्टमर का डेटा है, यानी एट द एंड चाइना के पास ही कस्टमर का डेटा है। तो डेटा का भी कंट्रोल चाइना के पास ही रहेगा, भले ही वो भारत में मैन्युफैक्चरिंग करेगी। इस पर भी गवर्नमेंट ने कोई ना कोई डिसीजन, कोई ना कोई स्टेप लेनी चाहिए, तब जाके रिस्क भारत के लिए कम हो सकती है। वैसे आपको क्या लगता है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट का हब बनेगा? अगर हाँ तो कब तक बनेगा? कमेंट में हमें जरूर बताएं। शेयर मार्केट अगर आपको बिल्कुल बेसिक से सीखना है तो एक बार आपके स्क्रीन पर जो है सारी वीडियो जरूर चेकआउट कीजिए। फाइनेंस के बहुत से वीडियोस अपने चैनल पर अवेलेबल है, एक बार ये सारी वीडियो जरूर देखिए। फाइनेंस के साथ साथ बिजनेस के भी वीडियो है और सबसे लास्ट में लाइफ कोचिंग के भी वीडियो है। एक बार आपके स्क्रीन पर जो है सारी वीडियो जरूर देखिए। फाइनली अगर आप YouTube पे देख रहे हो तो सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक या इंस्टाग्राम पे देख रहे हो तो फॉलो कीजिए। धन्यवाद।